हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अतरौली के पास गांव पहाड़गढ़ी। दोस्तों यहां पर एक बच्चे को शनिवार के दिन, जैसे कि आज मंगलवार है और बीते शनिवार के दिन एक बच्चे को सांप ने काट लिया था और दोस्तों सांप के काटने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। तो चलिए जानते हैं परिवार वालों से कि आखिरकार कहां कहां गलती हुई जो सांप के काटने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। ऐसी कौन सी देरी हुई इलाज में जो वो समय से नहीं पहुंच पाए और बच्चे को मौत का शिकार होना पड़ा। दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरी बात यही है कि लोग पता नहीं कहाँ झूठे इलाज में हिलक जाते हैं और जो सही ट्रीटमेंट है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो ऐसा क्या देरी हुई है, परिवार से चल कर के बात करते हैं और उस सांप को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि घर में ऐसी कौन सी जगह थी जैसी जगह पर घर में सांप छुप कर बैठ गया और वो बच्चे को काट खाया। चलिए आपको दिखाते हैं। एक मिनट भाई साहब रुकिए इधर। तो आप कौन हो? बड़े भाई हो उनके? जी। तो दोस्तों मिलिए उनके बड़े भाई से, जिस बच्चे को सांप ने काटा था उनके ये बड़े भाई हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार सांप के काटने के बाद में क्या हुआ और क्यों उसकी मौत हो गई। तो भाई साहब जब पहले तो ये बताओ बच्चे का नाम क्या था? दिनेश लोधी। दिनेश लोधी नाम था बच्चे का और उम्र 14 वर्ष। 14 वर्ष का बच्चा था दोस्तों। और कहीं खेत से आया था बता रहे हैं ये? जी, खाना बैठे था तभी उसे सांप ने डस लिया। तो दोपहर को खेत में काम कर कर वो घर पर खाना खाने के लिए आया था और इस वाले कमरे में, जिस कमरे में गेहूं को खिलाया जा रहा है दोस्तों, इसी कमरे में रोटी का जो डब्बा होता है वो रखा हुआ था, कटोद्दान जिसे बोलते हैं। तो उसमें निकालने के लिए रखा था। तो वहीं कहीं सांप घूम रहा था तो सांप ने उस बच्चे को काट लिया। लेकिन काटने के बाद क्या हुआ, ऐसी कौन सी देरी हुई, ऐसे कौन से हॉस्पिटल गए जहां उस हॉस्पिटल में बचाया ना गया दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। उसको हम बाईगिर के पास ले गए, ब्लॉक पे अतरौली। वहाँ ट्रीटमेंट किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने झूठी दिलासा दी कि अभी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं था उसकी बॉडी में। उसके लक्षण यही थे कि मतलब कि उसकी तबीयत डाउन पे डाउन होती जा रही थी। उस वक्त आवाज़ दे रहा था? जी, आवाज़ भी दे रहा था, पहचान भी रहा था। तो ये अतरौली में कौन सी जगह है जहाँ पर ये ब्लॉक पे? ब्लॉक सरकारी ब्लॉक या कोई वहाँ पर ब्लॉक के पास में? थाने के पास में एक चाय वाले बैठते हैं उन। अच्छा, तो दोस्तों हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि सांप काट ले और कैसा भी काट ले तो मैं उसे बचाने की ताकत रखता हूँ। तो ऐसे ही एक कोई व्यक्ति हैं अतरौली थाने के पास में, चाय की दुकान है उनकी, और वो जो है ये दावा करते हैं कि इलाज करते हैं कि मैं सांप के काटे हुए पेशेंट को बचा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों हम कितनी बार बोलें, हर वीडियो में बताते हैं, बार बार कहते हैं, अगर किसी के लिए जब कोई जहरीला सांप काटता है, कोबरा या करैत या रसल वाइपर, तो दोस्तों उसके लिए केवल एक ही इलाज है और वो है हॉस्पिटल में। दोस्तों हॉस्पिटल में जो एंटीवेनम द्वारा इलाज दिया जाता है वही आपकी जान को बचा सकता है। ये जो तंत्र मंत्र और झारे और कहते हैं कि हमने मंत्र से जहर को उतार दिया या कुछ भी जड़ी बूटी को पिला करके जो कहते हैं कि हमने अब गारंटी है इसको कुछ नहीं हो सकता, दोस्तों वो केवल जिन सांपों के अंदर जहर नहीं होता उन्हीं सांपों के काटे हुए पेशेंट को बचा सकते हैं, ना कि जहरीले सांप। दोस्तों जिस दिन जहरीला सांप काटता है उसके लिए केवल उसका एंटीडोज ही उसको बचा सकता है, ना कि कोई किसी भी तरह का कोई जड़ी बूटी या टंटखन। और दोस्तों चलिए, तो आपने कितना समय मिला था बच्चे को इलाज के लिए? वैसे लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के बीच में बिताया हमने बाईगिर के पास में। यहाँ पे फिर उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं था तो हम सामुदायिक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र ले गए, अतरौली CSC केंद्र। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोला था कि आपके पास 20 से 25 मिनट हैं, जितनी जल्दी हो सके इसको मेडिकल कॉलेज लेके पहुँचे। फिर क्या हुआ, आप वहाँ के लिए निकले? वहाँ से उन्होंने वहाँ के लिए रेफ़र किया पंडित दीनदयाल के लिए। अच्छा। वहाँ तक बच्चे में सांस थी, उसी में वहाँ से जैसे निकले रेफ़र किया जैन के लिए। जैन में निकलते ही उसके प्राण निकल गए।
एम्बुलेंस जैन में। वहाँ से कितनी दूर था दीनदयाल हॉस्पिटल से? लगभग डॉक्टर बोल रहे थे कि 20 मिनट लगे थे आपको वहाँ से आने में। इतना तो समय काफ़ी होता है। आपने अब भी अतरौली से आने में 1 घंटा बिगाड़ा है। अच्छा, अतरौली से आने में 1 घंटा फिर भी लग गया था। जी। तो आप कार से गए थे या बाइक से? एम्बुलेंस एम्बुलेंस से गए थे। तो एम्बुलेंस ने 1 घंटा ले लिया था अतरौली से अलीगढ़ तक? नहीं, तो दीनदयाल में भी तो अच्छा, टाइम। दीनदयाल में भी हाँ, टाइम तो लग गया। 1 घंटा तो अगर किसी को सांप काटता है तो कहाँ ले जाना चाहिए, कौन सी जगह पर इसका इलाज है सही? मेडिकल कॉलेज सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अच्छा, JNU जहाँ मेडिकल कॉलेज है। हाँ, हर एक जिला में है ये हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाना चाहिए। हाँ। ना कि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहिए। आपको चोट लगी है तो आपको समझ में आ गया है, आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? यही देना चाहते हैं संदेश कि किसी के तंत्र मंत्र में बहकावे में ना आए, सीधा अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल में लेके जाएं। बच्चा हो या कोई भी परिजन हो, वो ख़त्म हो जाता है, उसका घाव भरना काफ़ी मुश्किल है। उसकी यादें जीवन भर याद आती हैं। जिनका वो प्यारा होता है आस पड़ोस के लोग भूल सकते हैं, लेकिन जिनका बच्चा होता है वो अब जीवन भर उसको नहीं भूल सकते दोस्तों। और इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस गलती से हम सबक ले सकते हैं और लोगों को भी सावधान कर सकते हैं, और लोगों को सबक लेना भी चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। गांव में अक्सर कर लोग ऐसे ही अपने घर को कूड़ादान बना देते हैं दोस्तों। यहाँ एक गलती और है, और वो जो गलती है मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि गलतियों से ही हम आगे को सीख लेते हैं। हम अपने घर को जो कूड़ादान बना लेते हैं ना, वो नहीं बनाना चाहिए। घर में रह रहे हैं तो थोड़ी साफ़ सफाई हमें ज़रूर रखनी चाहिए, करनी चाहिए दोस्तों। इस घर की भी कुछ या तो मजबूरी मान लो, और मजबूरी के कारण कुछ गलतियां हैं, क्योंकि घर को इस कदर बना रखा है कि जहां ये ऐसे खतरनाक जीव जंतु रह ही रहेंगे, और इनसे पीछा नहीं छूटेगा जब तक कि इसको ढंग से तोड़कर बनाया नहीं जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो गलतियां क्या हैं। घर में ऐसी कौन सी जगह हैं जिन पर सांप आकर छुपकर बैठ जाते हैं और किसी भी वक्त हमारे अपने को काट सकते हैं। तो आइए फ्लैश जलाइए। सबसे पहले तो इस कमरे में दिखाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा कमरा है जिसमें प्लास्टर नहीं है। माना कि प्लास्टर में बहुत पैसे खर्च होते हैं दोस्तों, लेकिन प्लास्टर ना करवाकर इसको हम सीमेंट से सीमेंट से ऐसा लेसाई मरवा सकते हैं, सीमेंट और बालू का, ताकि ये ऐसे सुराख बंद हो जाएं जिनमें घुसकर ये कीड़े मकोड़े हमारे घर के अंदर दूसरे पड़ोसी के घर से या हमारी दीवारों के अंदर ना छुप जाएं। और किसी वक्त ऐसे बिस्तरों पर गांव में लोग सोते हैं दोस्तों, ऐसे बिस्तरों पर सो जाते हैं। सर्दियां जब पड़ती हैं, ठंड में, तो इन्हीं कमरों में तख्त बिछा करके ऐसी दीवार के सहारे, ऐसी अलमारी के सहारे सो जाते हैं। और देखिए ये जो दराज खुली हुई है ना, देखिए ये कितने मोटे मोटे सुराख हैं। हम इनको बंद कर सकते हैं, इनको बंद कर सकते हैं। ऐसे सुराखों में घुस करके सांप आ सकते हैं, या आप देख सकते हो। और ये दीवार के बाजू में इधर भी गैप है, इनमें भी जो कीड़े मकोड़े के छुप जाते हैं। जरा जरा से सांप भी, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा सांप ही जहरीला होता हो दोस्तों। हमारे देश में एक बहुत ही ऐसा सांप है, इंडियन कॉमन करैत, बहुत छोटा सा होता है वो, फुल साइज का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर का हो सकता है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी जहरीले होते हैं दोस्तों। उनके काटने पर भी इंसान बच नहीं सकता। कोबरा से 7 से 8 गुना ज़्यादा जहरीला सांप होता है इंडियन कॉमन करैत, जिसके अंदर इतना तीव्र जहर होता है कि वो कोबरा से बहुत ही फास्ट काम करता है। कोबरा काटने पर हमें 3 से 4 घंटे भी मिल जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन दोस्तों इसके काटने के बाद में हमें एक सीमित और सही समय 40 से 45 मिनट ही मिलती हैं। उसके बाद में इंसान कोमा में चला जाता है, और उसके बाद इंसान के बचने की उम्मीद बहुत कम बचती है। तो दोस्तों इस तरह के सुराखों को भी हम रोक सकते हैं। ऐसे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि हम इनको नहीं मूंद। जब हम रोटी खा सकते हैं कमा करके, तो हम ऐसे सुराखों को भी मूंद सकते हैं। जहां हम रह रहे हैं, सो रहे हैं, जहां हम पूरे जो है सुकून से रात को नींद लेते हैं, तो ऐसे सुराखों में होकर कोई भी कीड़ा आकर के निकल के और हमें हमला कर सकता है, हमें मौत की नींद सुला सकता है। और दिखाता हूँ इसके अलावा और क्या दिक्कत है दोस्तों। आइए, एक दिक्कत दोस्तों ये है, एक तो दीवार अपनी ये है ही है, एक इसके पीछे है, और उसके पीछे दोस्तों 2 दीवारों के बीच में एक गैप होता है, और यहाँ से ये एक हॉल खुला हुआ है, आप देख सकते हो।
ये हॉल जो खुला हुआ है दोस्तों, इसके बीच में भी जगह रहती है और इनमें से भी सांप निकल के आ जाते हैं कभी कभी और हमारे घर के अंदर घूमते हैं दिन में रात में, वो भी कभी कभी हमला कर देते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखने की है। हर गांव में अक्सर कर ज़्यादातर घरों में ऐसा देखने के लिए मिलता है मुझे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम कैसे भी नहीं तो कैसे इनको मूंद सकते हैं। सीमेंट भी नहीं खरीद सकते तो दोस्तों मिट्टी से भी मूंद सकते हैं, ताकि कोई सांप दीवार के बीच में से निकल के ना आए। और दिखाता हूं दोस्तों क्या क्या घर के अंदर होता है। घर में एक मिनट चुप रहो। दोस्तों आइए अब इस कमरे के अंदर चलते हैं, जिस कमरे के अंदर उस बच्चे को काटा था। आइए दिखाते हैं। देखिए कैमरामैन पास आइए, थोड़ा लाइट को भी साथ में रखिए अपने इनके साथ में। तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे बिल हैं। देखिए ये बिल है और पता नहीं यहाँ क्या रखा था, ऐसा कुछ रखा था, टेबल वेबल थी, यहाँ क्या था। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अनाज की टंकी रखी हुई थी, जिसके नीचे चूहों के काफ़ी बिल थे। और ये अंधेरेदार कमरा है और इसी में बच्चों का आना जाना रहता था रोटियां के लिए। और ये अपना यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। और देखिए इधर भी एक कुठला रखा था अनाज का, जो अनाज की टंकी है। इधर देखिए कैसे सुराख हो रहे हैं, कैसी ईंटें निकली हुई हैं। ऐसी जगहों पर रहना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि फ़ौरन अब ये बहुत ही ज़्यादा एजेड हो चुका है मकान, इसको तोड़ करके दोस्तों और हम फिर से चाहे एक ही कमरा बने, 2 कमरों में की बजाय एक ही कमरा बने लेकिन सुरक्षित बने, तो ऐसे मकान को तोड़ करके जल्दी से जल्दी जो है अपने को सुरक्षित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ना रहें दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। हम भले इस मकान को तोड़ करके दोस्तों हम बना लें, लेकिन उस कमी को पूरा नहीं किया जाता जिससे हमारी इन गलतियों से जो हमारा एक बच्चा चला गया है, उसकी जो कमी पूरी नहीं हो सकती पूरे जीवन में। तो ऐसी गलतियां कोई भी ना करे। इनसे तो हो गई है, इन्होंने तो जो अपने गलती का हर्जाना भर दिया है, लेकिन कोई आगे ना भरे। कोई भी अपने घर में इस तरह का माहौल ना रखे जिस तरह से यहाँ पर था, और घर में आकर सांप छुप कर बैठ गया और बच्चे को काट लिया, और फिर भी इलाज में देरी होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। तो इस तरह की गलतियाँ आप भविष्य में ना दोहराएं, ना किसी को दोहराने दें दोस्तों। आप पड़ोसी होने के नाते भी आपको सही राय देने का एक फ़र्ज होता है। अगर पड़ोस में भी किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसको सीधे हॉस्पिटल की राय दें, ना कि इधर उधर की कि वहाँ वो बचा लेता है। बहुत सारे ज्ञानी आ जाते हैं दोस्तों। मैं अक्सर कर देखता हूँ, हर रोज़ मेरे पास कहीं ना कहीं से ऐसी बुरी खबर आती रहती हैं कि वहाँ सांप ने काट लिया, वहाँ सांप ने काट लिया। हम जाते भी हैं तो लोग हमारी भी बात को नहीं मानते हैं। अरे नहीं, वहाँ सालों से इतना पुराना इलाज कर रहा है और वो उसने इतने लोग बचा दिए, आज तक उसके यहाँ से कोई भी बिना ठीक होके नहीं लौटा। ऐसा लोगों के दिमाग में विश्वास ठुसा हुआ है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, वो उन्हीं को बचा सकता है जिनको जहरीले सांप ने नहीं काटा। दोस्तों जिस दिन जहरीला सांप काटता है उस दिन अनर्थ हो जाता है, उस दिन मौत ही हो जाती है। जब उसको तबीयत ख़राब दिखती है, जो इलाज करने बैठता है उसको दिखती है कि हाँ इसको नहीं बचा सकता, उसको कह देते हैं मेरे बस की बात नहीं है, ले जाओ। तो उसके यहाँ तो वो मरा नहीं, मरा तो वो दूसरी जगह। तो वो तो बस अपने पैसे कमाने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी जगह पर ना जाते हुए सीधा हॉस्पिटल जाएँ, हॉस्पिटल जाएँ, हॉस्पिटल जाएँ। दोस्तों जो भी नज़दीक में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है, सीधे वहीं पर जाएँ, वहीं आपके बच्चे की जान बच सकती है। दोस्तों जहरीला सांप जब काटता है तो धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर लो होता जाता है और धीरे धीरे हम कोमा की ओर जाते रहते हैं। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ हमें वेंटिलेटर पर प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाती है, समय समय पर दवाइयाँ दी जाती हैं, तब हम धीरे धीरे जिंदा वापस होते हैं दोस्तों। वरना मरने में तो कोई कमी रह ही नहीं जाती। तो इसलिए बिना समय गंवाए, अगर किसी को सांप ने काटा है, चाहे जहरीले ने काटा है या बिना जहरीले ने, ये आप तय नहीं कर सकते, ये मैं तय नहीं कर सकता इसका, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं कर सकता कि बिना देखे अगर सांप को आप देख नहीं पाए और सांप को काट लिया। दोस्तों सांप ने किसी को काट लिया और आप देख नहीं पाए तो आप ये खुद तय नहीं कर सकते कि इसको जहरीले ने काटा है बिना जहरीले ने। सीधा हॉस्पिटल जाएँ, वहीं जाकर टेस्ट कराएँ, चेकअप कराएँ, और वहीं से विश्वास होकर लौटें दोस्तों। बिना हॉस्पिटल के कहीं ना जाएँ कि बाबा के पास चले गए, कि झाड़ा लगवाने चले गए। अक्सर कर यही होता है। और कभी कभी नींद में भी लोग ये कह देते हैं कहीं नहीं, सुबह दिखा लेंगे। अगर किसी को, बच्चे को लगती है कि मेरे अचानक पेट में दर्द हुआ है, मुझे किसी ने काटा है, तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, कैसे भी करके जाएं, पर हॉस्पिटल जाएं दोस्तों, ज़रा भी देर न लगाएं। तो चलिए
अब सांप को ढूंढते हैं और देखते हैं यहाँ पर मिल पाता है या नहीं, क्योंकि जगह इतनी सारी ख़राब है घर के अंदर, वो कहीं भी छुपा हो सकता है। तो ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, मिलता है तो ठीक, वरना मैं राय दे के जाऊँगा, कहूँगा कि इसको तोड़ करके, चाहे एक ही कमरा बने, इसको तोड़ के दोबारा से अच्छे से एक कमरा बना लें साफ़ सुथरा, जिसमें कीड़े मकोड़े ना रह सकें। वैसे भी ये ज़मीन के अब नीचे आ गया है, सड़क इससे काफ़ी ऊंची है, यहाँ बरसात का भी पानी भर सकता है, तो इसको बिगाड़ने में ही भलाई है। तो चलिए चल के देखते हैं। आइए, एक नीचे बिल था तो उस बिल को तलाशना बाकी रह गया, बाकी तो तलाशी ले चुके हैं घर की। तो उस बिल को देखते हैं और उसको खोद कर देखते हैं, शायद उसमें सांप मिल जाए। हम क्या हुआ समार के उठ हाँ चलो, हम जगह है नीचे घूमने की, देखो जगह खराब है घूमने की। पकड़ खींच ले जाओ बाहर। या दीवार में इधर सुरा कर दे, सुरा घेरो ये सुरा पलटी कर अरे आजा शायद दो पे तो घूमने को देखने आपको घूमने मोगला हो घेरो सुरा देखो, हम बैठे हम या हम घुसो ने बंद मत करो, ऐसी वीडियो है अभी बनाई। पूरा पड़ा फावड़ो नहीं हो कसरा पूरा सामने की कैमरा दिया। ये सारा या इसको तोड़ने में भलाई है, कैसे करके नहीं है। देखो तो यहाँ रहता था, वहीं बैठ जाता। देखो ये जगह सब पूरी जगह फूला दीवाने के बीच को गैप है। ये लिखने को है, कहीं से आ सकते ये हो, पल्ला लिखने को गैप है। हाँ कहीं वो दूसरे के घर में हाँ, यहाँ से आदान प्रदान दिखाओ जी, तुम फावड़े पे भी रखो बस ये देखो। लियो पानी भर के लाओ एक आध बाल्टी। बाल्टी भर पानी की, पानी उतर लेकर एक बाल्टी डाल दे। बिल है। पानी डालो, पानी दे निकल। एक और बात, ये गिरा बेटा एक ये तो तो दोस्तों सांप को ढूंढने की जो भी कोशिश हो सकती थी वो हमने पूरी की है, पर सांप फिलहाल नहीं मिल पाया है। घर की स्थिति इतनी ख़राब है क्योंकि उसमें बहुत सारे बिल हैं, पूरी नीचे की ज़मीन जो है पोली पड़ी है और दीवारों में भी काफ़ी सारी जगहें हैं छुपने के लिए, तो इस वक्त वो कहीं भी हो सकता है।
और वैसे हमने इनके लिए अपनी जो भी राय है वो दे दी है, बाकी ये अपने हिसाब से ही करेंगे। हमारी राय तो यही है ठीक मायने में, क्योंकि इसको तोड़ करके बहुत ही पुराना मकान हो चुका है, ज़मीन पोली हो चुकी है, दीवारों में काफ़ी गैप हैं, तो इसको तोड़ करके चाहे भले ही एक कमरा बने लेकिन सुरक्षित तरीके से एक कमरा बना लें। हमारी तो यही राय है, बाकी इनके ऊपर डिपेंड है कि इनका बजट कैसा है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं। लेकिन सावधान रहने के लिए, अगर इस घर में भी जब तक रहेंगे सावधान रहने के लिए हमने बोला है। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं और किसी और वीडियो के साथ। दोस्तों आप भी अंधविश्वास में ना बह करके, अगर किसी के साथ किसी को भी कोई भी सांप काटता है तो सीधे हॉस्पिटल ही जाएं, खुद ही अंदाज़ा ना लगाएं और खुद ही डॉक्टर ना बने कि वहाँ वो ठीक कर लेता है, कि वो मंत्र से जहर उतार देता है या वो घुटी पिला देता है। इस चक्कर में ना रह करके सीधे हॉस्पिटल ही जाएं। अगर काश इस बच्चे को समय से हॉस्पिटल ले जाया जाता तो आज ही हमारे बीच में होता। हालांकि घर की स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर भी अगर समय से किसी भी तरह अगर पहुँच जाता तो वो हमारे बीच में होता भी है। तो चलिए ऐसी गलती और दोबारा ना हो, इसलिए इस वीडियो को समाज में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ताकि लोग इन गलतियों से सबक ले सकें और ऐसी गलती होने से पहले लोग बच सकें और सावधान और सुरक्षित रह सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ, जब तक के लिए बाय।